अमेरिका का पाकिस्तान को दरपेश सिक्योरिटी खतरात पर मिलकर काम करने का अज़म दहशतगर्दी की बड़ी वजह अफगानिस्तान से जुड़ी सरहद है। सदर बाइडेन को एहसास है कि पाकिस्तान को अभी बहुत खतरात का सामना है। सदर बाइडेन पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखने के लिए पुरअज़्म हैं। अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का अफगानिस्तान में अमेरिका ने नहीं, अफगान डिफेंस फोर्सेस ने फौजी साजो सामान छोड़ा। हमारा मिशन अफगान डिफेंस फोर्सेस को काबिल बनाना था ताकि वो अपने मुल्क को सिक्योरिटी जिम्मेदारी खुद संभाले। बाइडेन दौरे भारत में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से इज्तनाब नहीं करेंगे। बहुत ज्यादा कैजुअल्टीज हैं दहशत गर्दों की, तकरीबन 12 बंदे मारे गए हैं और अगर आप स्केल ऑफ अटैक देखें तो शायद पीछे भी 30-35 बंदे होंगे जो या तो भाग गए हैं या इंजर्ड होंगे। जवाब तो बड़ा अच्छा दिया गया, उसमें हमारी शहादतें भी हुई हैं और अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद करे जिन्होंने फाइट किया। अफगानिस्तान में रूपोश दहशतगर्दों के चित्राल में पाक अफगान सरहद पर हमले। दहशतगर्दों ने 2 फौजी चौकियों को जदीद हथियारों से निशाना बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेस की बर्वक्त कार्रवाइयों से दहशतगर्दों को भारी नुकसान हुआ। फायरिंग के तबादले में 12 दहशतगर्द हलाक, मुतादिद जख्मी। पाक फौज के 4 जवान बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। ISPR का कहना है मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। जवानों की कुर्बानियां हमारे आज़म को मजीद तकवीत देती हैं। चित्राल के अवाम सिक्योरिटी फोर्सेस के शान बिशाना खड़े हैं। तवक्को है अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगी। उम्मीद है अबूरी अफगान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी। क्वेटा के नवाही इलाके उबुग में CTD की कार्रवाई। कालेदम तंजीम से ताल्लुक रखने वाले 4 मुबैना हमला आवर मारे गए। तर्जुमान CTD के मुताबिक हालात दहशतगर्द टारगेट किलिंग में मुलविस थे। मुलजिमान के ज़ेरे इस्तेमाल घर से असलहा, गोला बारूद, खुदकुश जैकेट, 5 दस्ती बम समेत दीगर ममनू अशिया बरामद हुई। सेनेट की तारीख का अनोखा वाकया। PDM और इत्तेहादी जमातें सेनेट में अपनी रिक्वेजिशन से पीछे हट गईं। सेनेट इजलास बुलाने की रिक्वेजिशन में 6 सेनेटर्स के दस्तखत जाली करार दे दिए गए। हैरत अंगेज बात यह है कि जिन सेनेटर्स के दस्तखत मशकूक करार दिए गए हैं इनमें रजा रबानी और फारूक नाइक जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। दस्तखत जाली करार देने की बुनियाद पर सेनेट का इजलास तलब न करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कानकोट में मगवियों की बाजियाबी के लिए धरना। डिप्टी कमिश्नर कश्मीर की यकीन दहानी पर खात्म। 2 मगवी बाजियाब करवा लिए गए। बकिया मगवियों को 2 दिन में बाजियाब करवा लेंगे। डिप्टी कमिश्नर कश्मीर का मुजाहिरीन से वादा। मुजाहिरीन के धरना खत्म करने पर घंटों से रुका हुआ ट्रैफिक चल पड़ा। SSP कश्मीर ने एहतजाजी मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज का नोटिस ले लिया। SHO 20 सेक्शन और दीगर एहलकार मुअत्तल। पुलिस का मगवी सागिर कुमार की बाजियाबी के लिए कच्चे में ऑपरेशन। डाकुओं की फायरिंग से राहगीर खातून जामभग, पुलिस एहलकार जख्मी हो गया। पुलिस तर्जुमान का कहना है डाकू जदीद असले के साथ रॉकेट भी इस्तेमाल कर रहे हैं। कच्चे में अलहदा करेंगे, उसका जब पक्का करेंगे जहां इनके सहूलतकार, पथारीदार, इनके रिलेटिव्स, इनके जो अगर पॉलिटिक्स से कुछ साथ पॉलिटिकल लोग हैं, सबको शामिल डिस्कनेक्ट करेंगे। कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन, पक्के में सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। डाकुओं के रिश्तेदार उठाकर उनसे भी तफ्तीश करेंगे। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज की प्रोग्राम खबर। मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू बोले स्मगलिंग के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का फैसला किया है। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स को कंट्रोल करेंगे। सितंबर के आखिर तक बड़ी तब्दीली नजर आएगी। सिंध के अवाम की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। आर्मी चीफ साहब यहाँ पे आए थे, वो हमारे लिए इंतहाई काबिल इज्जत व एहतराम है। उनको वेलकम करते हैं कि कहीं भी अगर कोई गलत काम हो रहा है उस पर एक्शन लिया जाए। कच्चे का ऑपरेशन जो है वो किया जाए, स्मगलिंग को जो है वो रोका जाए, उसकी रोकथाम की जाए। आर्मी चीफ कराची में बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात करने आए थे। वो यहां आए और सबसे मिले।
उन्होंने सारी मस्बत बातें की हैं। आर्मी चीफ काबिल इज्जत और एहतराम है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर हुसैन शाह कहते हैं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने स्मगलिंग के खात्मे की बात की, कच्चे के ऑपरेशन की बात की। अगर कोई इस तरह का नाम निहाज सिस्टम है तो इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। कच्चे में ऑपरेशन हम भी चाहते हैं, हमने भी कहा था, वहां हमें सपोर्ट चाहिए। पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद को हमेशा वेलकम करते हैं। तमाम जमातें हमारे लिए काबिल एहतराम है। इस वक्त मुल्क के हालात में सबको मिलकर आगे चलना है। इंतखाबात के बाद हमारा बेरोजगारी महंगाई से मुकाबला होगा। आर्मी चीफ ने मीटिंग में किसी सियासी जमात की बात नहीं की। ताजी रहनुमा जाम कायम अली कहते हैं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा हर जगह अच्छे और बुरे लोग होते हैं, किसी सियासी रहनुमा का नाम नहीं लिया। आर्मी चीफ ने मीटिंग में मुस्तकबिल के रोड मैप को सामने रखा। हाँ, मीटिंग से मुतालिक सियाको सबाक से हटकर बात की गई। आर्मी चीफ ने तो मीटिंग में मायूस ताजरों को उम्मीद की किरण दिखाई। मनफी बातों में नहीं उलझना चाहिए। निगरान हुकूमत ने डॉलर की स्मगलिंग और जखीरानंदोजी के खिलाफ डंडा उठा लिया। क्रैकडाउन में किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, हुकूमत का ऐलान। एहलकारों के सहूलतकारों सरपरस्तों की निशानदही कर ली गई। फेरी से तैयार जमीनी, समुद्री और हवाई रास्तों पर निगरानी का निजाम अपग्रेड होगा। हुकूमती इकदाम का असर, डॉलर को रिवर्स गियर लग गया। ओपन मार्केट में मजीद 11 रुपए सस्ता होकर 312 रुपए पर बंद हुआ। 2 दिन में ओपन मार्केट में डॉलर 16 रुपए सस्ता हो चुका है। इंटरबैंक में डॉलर 13 पैसे महंगा होकर 306 रुपए 98 पैसे पर बंद हुआ। स्टेट बैंक ने ज़र मुबादला की जरूरियात पूरी करने के लिए बैंक को एक्सचेंज कंपनीज बनाने की हिदायत जारी कर दी। निगरान वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला को खत लिखकर हंगामी बुनियादों पर नेशनल एक्शन प्लान मुरतब करने की हिदायत कर दी। अनवरुल हक काकड़ कहते हैं विफाक और सूबों को मुआशी और समाजी चैलेंजेस का सामना दरपेश है। मुल्क तरक्की के लिए एक लम्हा ज़ाया करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। निगरान हुकूमत को मुआशी बहाली और पॉलिसीज के तसलसल का कानूनी इख्तियार हासिल है। चोरी खत्म होने तक बिजली सस्ती नहीं मिलेगी। निगरान हुकूमत की बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी। बिजली चोरों को खुसूसी अदालतों से सजाएं मिलेंगी। निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं सालाना 580 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। जब तक बिजली चोरी खत्म नहीं होगी, बिल अदा करने वालों को महंगी बिजली मिलती रहेगी। ईसीसी ने पेट्रोलियम डीलर्स और तेल कंपनीज का मार्जिन बढ़ाने की मंजूरी दे दी। निगरान हुकूमत ने पेट्रोल डीजल पर 3.5 रुपए मार्जिन बढ़ाने की मंजूरी दे दी। 15 सितंबर से पेट्रोलियम और डीजल मजीद महंगा होने का खदशा। निगरान वज़ीर खजाना शमशाद अख्तर की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। PIA के लिए 1.3 अरब रुपए की ग्रांट्स की समरी मुस्तरद। PIA ने FPR को अदायगियां मौखर की इस्तदा की थी। वज़ारत दिफा की 40 अरब रुपए सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर कर ली गई। 13 जमाती हुकूमत का 16 माह में कौमी खजाने को टीका। सियासत नहीं, रियासत बचाने के दावेदारों ने 10 अरब रुपए मीडिया इश्तिहारात पर लुटा दिए। सेनेट की कायमा कमेटी में इंकशाफ। प्रिंट मीडिया को 3.5 अरब के इश्तिहार दिए गए। डिजिटल मीडिया को 1 अरब 23 करोड़ के इश्तिहार मिले। सेक्रेटरी इत्तलात ने PDM हुकूमत के इश्तिहारात का कच्चा छट्टा खोल दिया। बताया जाए इश्तिहारात जारी करने का मयार क्या है, किस चैनल को किस रेट पर कितने इश्तिहारात दिए गए। कमेटी ने अगले सेशन में शाह खर्चियों की तफसीलात मांग ली। ये अगर कोर्ट का ऑर्डर है कि पैसे दे दें तो मेक नो मिस्टेक, नोबडी कैन गिव मनी अनलेस देयर इज अ प्रोसेस एंड प्रोसीजर फॉलोड एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। इलेक्शन कराने के लिए वो साजगार माहौल चाहिए। इलेक्शन कराने के लिए एक सर्टेन बजट चाहिए। PDM हुकूमत ने अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए इश्तिहारों पर 10 अरब उड़ा दिया, लेकिन इलेक्शन करवाने के लिए पैसा रिलीज ना किया। साबिक वज़ीर खजाना इसहाक डार ने असेंबली में कहा, अगर कोर्ट का हुक्म है कि इलेक्शन के लिए पैसे दें तो कोई नहीं देगा। साबिक वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगजेब भी इलेक्शन कराने के लिए बजट का रोना रोती रही।
10 अरब रुपए के इश्तेहार दिए आपकी 16 माह की हुकूमत ने इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में। जी जी, तो मैं तो उसका तर्जमान नहीं, वो जब आएंगी मरियम मोर्जे हुकूमत का हिस्सा, मैं बिल्कुल हुकूमत के हिस्सा, आई ओन इट। अगर उस मिनिस्ट्री के से लगा है तो उसकी मिनिस्ट्री जो आके मरियम मोर्जे साहब उनकी मिनिस्ट्री में जो थे वो बता सकेंगे। अगर 10 अरब के इश्तिहार दिए हैं, मरियम औरंगजेब को जवाब देना चाहिए। मैं इनका तर्जुमान तो नहीं हूँ। पीपल्स पार्टी के तर्जुमान फैसल करीम गुंडी की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू कहा इतने इश्तिहारात नहीं देने चाहिए थे। साथ उन्होंने बड़ी खबर दी कि इलेक्शन 90 दिन में हो रहे हैं, तैयारी कर लें। नाब ने तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की अहलिया को आज सुबह 11 बजे तलब कर लिया। नाब की टीम ये जमान पाक आमद कॉल अप नोटिस वकला के हवाले कर दिया। नोटिस में लिखा है बुशरा बीबी ने एक चेन के साथ लॉकेट और टॉप्स का जोड़ा 26 जून 2019 को वसूल किया, लेकिन तोशाखाना के रिकॉर्ड में इसका जिक्र नहीं। 18 सितंबर 2020 को सोने और हीरे की अंगूठी, सोने और हीरे का ब्रेसलेट और हार भी तोशाखाने से वसूल किए, लेकिन ये तहरीफ में जाहिर नहीं किए गए। 21 मई 2021 को एक हार, अंगूठी और ब्रेसलेट वॉच भी लिया। नोटिस के मुताबिक बुशरा बीबी के ने गुज़श्ता 3 साल में मुतादिद मौके पर सोने के जेवरात कम कीमत पर वसूल किए। बुशरा बीबी को आज नैब इस्लामाबाद में जीआईटी के सामने पेश होने की हिदायत। रिहाई के बाद तीसरी बार गिरफ्तार होने वाले चौधरी परवेज इलाही 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले थाना सीटीडी में दर्ज मुकदमे में इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। कमरा अदालत में साफी ने पूछा, आप अपनी पार्टी में वापस क्यों नहीं जा रहे? परवेज इलाही बोले, मुझे चौधरी शुजात ने खुद यहाँ भेजा है। सहाफी ने कहा, चौधरी शुजात खुद पीटीआई में क्यों नहीं आए? जिस पर परवेज इलाही ने जवाब दिया, 14 साल की वजह से नहीं आए, उनको वजीर बनने का शौक था। परवेज इलाही की दोबारा गिरफ्तारी पर दायर तौहीन अदालत की दरख्वास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट का परवेज इलाही को पेश न करने पर चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को तौहीन अदालत का नोटिस, दीगर अफसरान को 7 दिन में जवाब जमा कराने की हिदायत। शुजात साहब भी तशवीश का इजहार कर रहे हैं। चौधरी शुजात साहब के साथ गया था जेल में मिलने परवेज इलाही साहब को। कतन उनको कोई भी कन्विंस करने की या कोई डील की बात नहीं की गई। मैं नहीं समझता कि चौधरी शुजात साहब खुद ही उनको कहेंगे कि पीटीआई में चले जाए। पहले कह रहे थे, मैं बाजवा साहब के कहने पे गया था। परवेज इलाही की बार बार गिरफ्तारी पर हमें भी तशवीश है। चौधरी शुजात ने परवेज इलाही से पीटीआई छोड़ने की बात नहीं की। चौधरी सालिक हुसैन कहते हैं, परवेज इलाही तो पहले कहते थे कि कमर जावेद बाजवा की हिदायत पर पीटीआई में गया था। लगता है मामू जान बेटी का गुस्सा मुझ पर निकाल रहे हैं। चौधरी शुजात उनके इसरार पर 3 बार चेयरमैन पीटीआई से मोनिस इलाही को वजीर बनाने के लिए मिले। इन्हीं के इसरार पर पीडीएम से उनके लिए वजारत आला मांगी। मुझे तब वजीर बनने का शौक था ना बाद में। कोई बात नहीं, चौधरी परवेज इलाही मेरे बड़े हैं। उन्होंने कहा, मैं जब आया था पाकिस्तान में बिजली का बिल 6000 रुपए आता था, तो मैंने उनसे कहा कि आप आके ठीक कर लें। तो जवाब में उन्होंने कहा कि नहीं, पहले जिन लोगों ने यहाँ तक पहुँचाया है उनका एहतसाब आने के लिए भी मुझे तैयार नजर आए हैं। आज भी अगर इलेक्शन होंगे तो मियाँ साहब जीतेंगे। उनको अवाम लाना चाहती है। नून लीग का तर्जुमान तो नहीं हूँ, 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहे हैं पाकिस्तान के। मैं मियाँ साहब का तर्जुमान नहीं। गवर्नर सिंध मना भी करते रहे, तर्जुमानी भी करते रहे। AOI न्यूज के प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में कामरान टिसूरी ने दावा किया, आवाम नवाज शरीफ को लाना चाहती है। मुझे लगता है वो वजीर आजम बनेंगे। मैंने पूछा, आप कब आएंगे? उन्होंने बताया, जब मुल्क तबाह करने वालों को सजा मिलेगी। मेजबान काशिफ अब्बासी ने पूछा, 16 माह में मुल्क किसने तबाह किया? सजा किसको मिलनी चाहिए? गवर्नर सिंध का इसरार था, चेयरमैन पीटीआई को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट की सहाफी इमरान रियाज को बाजियाब कराने के लिए आईजी पंजाब को 13 दिन की मोहलत। आईजी पंजाब ने अदालत को बताया, इमरान रियाज की बाजियाबी में काफी मस्बत पेशरफ्त हुई है। 10 से 15 दिनों में खुशखबरी देंगे। अदालत मोहलत दे। हाई कोर्ट ने आईजी पंजाब को इमरान रियाज के वालिद का लीगल टीम से मुलाकात की भी हिदायत की।
इंडियन बार काउंसिल ने आर्मी एक्ट और ऑफिसर सीक्रेट एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दोनों कवानीन पर सदर मुमलिकत ने दस्तखत नहीं किए, कवानीन गैर आईनी करार दिए जाएं। ऑफिसर सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी एक्ट बुनियादी इंसानी हुकूक से मुतसादिम है। सदर के दस्तखत न करने की बुनियाद पर दोनों एक्ट कालअदम करार दिए जाएं। दरख्वास्त मौक़िफ 9 मई में मुलविस मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा सिविल अदालतों में चलाए जाएं। अदालत से इस्तदा। यौम दिफाए शोहदा पर कौम का शोहदा और गाज़ियों को सलाम। मादरे वतन पर जान निछावर करने वालों के लिए फातिह खानी जनरल हेडक्वार्टर्स में तकरीब। इंस्पेक्टर जनरल ट्रेनिंग एंड इनोवेशन ने यादगार शोहदा पर फूल रखे और फातिह खानी की। आर्मी फॉर्मेशन में भी शोहदा की यादगारों पर फातिह खानी और फूल रखने की तकरीब। गुजरात में मेजर अजीज भट्टी शहीद निशानी हैदर के मजार पर मेजर जनरल मोहम्मद शमशेर ने हाजिरी दी और फूल रखे। लाहौर में मेजर शबीर शरीफ शहीद निशाने हैदर के मजार पर पुरवकार तकरीब हुई। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशाने हैदर के मजार पर फूल रखे गए और फातिह खानी की गई। मुरियावाला में मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशाने हैदर के मजार पर मेजर जनरल अली इकबाल ने फातिह खानी की। सवाबी में कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशाने हैदर के मजार पर पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। मजार पर फूल भी रखे गए। मजार कायद और मजार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पूर्वकार तकरीब। कोर कमांडर कराची की मजार कायद पर हाजिरी। आर्मी चीफ की जानिब से फूल रखे और फातिह खानी की। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल अजहर वकास की मजार कायद पर हाजिरी, फूल रखे और दुआ की। खुसूसी सरमायाकारी सहूलियत काउंसिल की लाहौर की ताजी बरादरी और मुआशी माहिरीन से मुलाकात। SIFC टीम ने कारोबारी अफराद को एतमाद में ले लिया। सरमायाकारी से मुतालिक मुस्बत नुक्ता और जामे ब्रीफिंग दी। मुलाकात में ज़राअत, लाइफ स्टॉक, IT, मादनियात और तवानाई के शोबों में बेहतरीन मौक़े का तयन किया गया। निजी सरमायाकारों ने कोशिशों की तकमील के लिए SIFC को हिमायत और सहूलत का यकीन दिलाया। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत दाता गंज बख्श के 980वें उर्स की तकरीबात का तीसरा रोज। मुल्क भर से अकीदतमंदों की लाहौर आमद मजार पर हाजिरी दी। पाकिस्तान के एशिया कप सुपर 4 का फातिहाना आगाज। बांग्लादेश को 7 विकेटों से शिकस्त दी। इमामुल हक और रिजवान ने 19 सेंचुरी स्कोर की। इमाम ने 78, रिजवान ने 63 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तान ने 40वें ओवर में ही हदफ पूरा कर लिया। बांग्लादेश की टीम पहले खेलते हुए 193 रन बनाए थे। हारिस रऊफ ने 4, नसीम शाह ने 3 विकेटें हासिल की। इतवार को होगा सुपर 4 मरहले का सुपर मुकाबला। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत की टीमें कोलंबो में एक बार फिर टकराएंगी। किंग बाबर ने भारत के स्टार बल्लेबाज और रन मशीन कोहली को एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया। बाबर आजम बतौर कप्तान वनडे क्रिकेट में तेज तरीन 2000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। बाबर आजम ने 31 रन में 2000 रन मुकम्मल किए। विराट कोहली ने बतौर कप्तान 36 इनिंग्स में 2000 रन बनाए थे। एशिया कप में मनमानी करनी है तो नुकसान की भरपाई भी करो। PCB ने ACC की सदर जय शाह को खत लिख दिया। खत में बोर्ड ने कोलंबो में मैचेस कराने के फैसले पर सख्त एहतजाज किया। काउंसिल का फौरी इजलास बुलाकर मुतफिका तौर पर फैसला करने का मुतालिबा भी किया। खत में कहा गया बारिशों से मैचेस मुतासर होने की वजह से गिट मिनी समेत दीगर नुकसान का अजाला एशियन क्रिकेट काउंसिल करे। पाकिस्तान में हमारे साथ बादशाहों जैसा बर्ताव किया गया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सदर राजीव बनी ने भारत वापसी पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तान का दौरा शानदार रहा। वैसी मेजबानी मिली जैसे हमें 1984 में टेस्ट मैच के दौरान मिली थी। नायब सदर राजीव शुक्ला ने कहा, पाकिस्तान की मेहमान नवाजी जबरदस्त रही। और बेरहम कातिल फिर लौट आया। हॉलीवुड की ड्रोनी फिल्म सीरीज 100X का ट्रेलर जारी कर दिया गया। खौफ और दहशत से भरपूर फिल्म 29 सितंबर को अमेरिकी सिनेमाओं पर रिलीज की जाएगी।